पूजनीय संत समाज प्रिय सज्जनों तथा देवियों, सदगुरु कबीर ने बीजक में एक प्रकरण कहरा कहा। कहरा उत्तर प्रदेश में कहार नाम की एक जाति मानी जाती है, जो डोली ढोती है, भाड़ भूजती है, लोगों के घरों में बर्तन मांजती है, पानी भरती है। ये सब पहले था, अब बदल गया है। उनमें भी उन्नति हुई है और हर प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। उनका अपना जाति नाच होता है कहरवा। हुड़का और जोड़ी पर वे नाचते हैं। दो बाजा उनके, हुड़का और जोड़ी। हुड़का मृदंग जैसा, उससे बड़ा होता है, और जोड़ी मजीरा जैसा, लेकिन मजीरा से बड़ा होता है। पहले जमाने में अगर कोई तबला हारमोनियम पर नाच दे कहार, तो दंडित होता था। हुड़का और जोड़ी पर ही नाचते थे। लोकगीत, लोक नृत्य बड़े मनोहर होते थे। धोबियों के गीत तो क्या पूछना, उनकी ढोल बहुत लंबी होती, और वे जब गाते बजाते थे बड़ा मस्त कर देते थे समाज को। आध्यात्मिक अर्थ सदगुरु ने दिया। ऐसे कहरा प्रकरण में 12 कहरा है। पहला कहरा बहुत लंबा है। वे कहते हैं, सहज ध्यान रहो, गुरु के वचन समाई हो। मेरी सृष्टि चरा चितराखो, रहो दृष्टि लौलाई हो। जस दुख देख रहो, यही अवसर असुख हुई है पाए हो। जो खुटकार बेग नहीं लागे, हृदय निवारो कोहू हो। मुक्ति की डोरी गाड़ी जन खींचो, तब बजिए बड़ रोहू हो। मनोई कहो रहो मन मारे, खिजवा खीज न बोले हो। मानो मीत मितैयो न छाड़े, कमो गाठ न खोले हो। भोगो भोग भुक्त जन भूलो, योग युक्त तन साधो। जो यही भांति करो मतवरिया, तामत के चित बांधो हो। ये तो केवल 9 पंक्तियां हुई। 31 पंक्तियों का एक कहरा पद है। मैं क्रमशः इस पर कुछ विचार करूंगा। पूरा कहरा साधनात्मक विचारों से भरा है। सहज ध्यान रो, गुरु के वचन समाई हो। संतोष सहज समाधि भली, ये कबीर साहब का प्रसिद्ध पद है। और ये बीजक का पद उतना प्रसिद्ध नहीं, क्योंकि ये 31 पंक्तियों का है, तो इसको याद करके गाने वाले कम होते हैं, इसलिए बहुत प्रसिद्ध नहीं है। किंतु पंथ में और बीजक पाठियों में तो बहुत प्रसिद्ध है। सहज ध्यान रहो, गुरु के वचन समाई हो। गुरु के वचनों में डूब जाओ और सहज ध्यान में रहो। गुरु क्या करते हैं? गुरु दूसरे को शिष्य नहीं बनाता है, गुरु बनाता है। गुरु बनाना, शुद्ध बनाना। शिष्य अपने तरफ से शिष्य मानता है अपने को, गुरु शिष्य नहीं मानता है। और उस व्यक्ति को गुरु बनाता है। भ्रम में न पड़िएगा कि अपना गुरु बनाता है और शिष्य को कहे गुरु महाराज आप हमारे गुरु हो, ये अर्थ नहीं। गुरु बनाना नाम शुद्ध बनाना, श्रेष्ठ बनाना। सदगुरु कबीर ने कहा, जो तू चाहे मुझको छाड़ शकल की आश, मुझे ही ऐसा होए रहो, सब सुख तेरे पास। तो ये गुरु बनाना हुआ। जैसे मैं हूं ऐसे तू बन जा। एक गुरु होता है जो दीक्षा देता है, एक गुरु होता है जो अपने में तृप्त होता है। अपने में तृप्त होना गुरुत्व है। दीक्षा देना तो लोकहित के लिए एक व्यवहार है। ऐसे भी हैं जो पूर्ण तृप्त नहीं है, लेकिन दीक्षा देते हैं, लोगों को सन्मार्ग में लगाते हैं,
अच्छे मार्ग में चलते हैं, दूसरों को लगाते हैं, लेकिन गुरुपद जो चाहिए वो अभी नहीं है। और ऐसे भी गुरु हैं जो अपने में पूर्ण हैं लेकिन दीक्षा नहीं देते। तो दीक्षा देना न देना अलग विषय है, गुरु होना, वास्तविक गुरु होना अलग विषय है। दीक्षा देने से जो गुरु होता है वो व्यवहारिक गुरु है, और जो स्वाभाविक गुरु होता है वो पारमार्थिक है। गुरु श्रेष्ठ, गंभीर, गरिष्ठ, जो विचलित नहीं होता है, जो आत्मतृप्त है, मन इंद्रियों का जहां तक व्यापार है कहीं क्षुब्ध नहीं होता है, क्योंकि सब सपने के समान बरतता है। जो अभी है अगले क्षण नहीं है, जो सुबह था अभी नहीं है, सब क्षण क्षण खोता जाता है। आंख, नाक, कान, जीभ, चाम, मन, इन छहों से जितना प्रतीत होता है सब कूड़ा कबाड़ है। शरीर कूड़ा कबाड़ है, हमारा शरीर, दूसरे शरीर, सारा संसार ही कूड़ा कबाड़ है। जो गुरु होता है वो कूड़े कबाड़ से मुक्त होता है, आत्मज्ञान में रमता है। शरीर कूड़ा कबाड़ उसके पास भी रहता है और उसको भी कुछ कूड़े कबाड़ का प्रयोग करना पड़ता है। व्यवहार में क्या है, सब कूड़े हैं। एक सेठ मुझसे मिलने आए तो एक ने परिचय दिया कि साहब ये बहुत धनी है। तो मैंने कहा हाँ ये बड़े कबाड़ी होंगे। तो उन्होंने मुझे घूर करके देखा। मैंने कहा मैं सच कहता हूं, आप धनी हैं तो इसका मतलब आपका मकान बड़ा होगा और ईंटें, पत्थर, सीमेंट, लोहे, लक्कड़ का कबाड़ ज्यादा होगा। आपके मकान में धातु के टुकड़े, कपड़े के टुकड़े, बर्तन के टुकड़े, आभूषण के टुकड़े ज्यादा होंगे, तो ये कबाड़ ज्यादा होगा। कुल मिलाकर के आप बड़े कबाड़ी होंगे। जब समझाया तब उनको लगा सच कहते हैं। दुनिया का सारा पदार्थ कबाड़ है। जो दृष्टा है आत्मा वो शुद्ध बुद्ध निर्मल है, जो अपने स्वरूप में स्थित है, जो अपने आत्मा में लीन है, वह गुरु है। जीवन में एक भी दीक्षा ना दे, असली गुरु वही दे, उसकी कृपा है। संत जन सन्मार्ग में लगाने के लिए दूसरे को दीक्षित करते हैं। तो दीक्षा देने के कारण गुरुत्व जो है वो व्यवहारिक है, और स्वरूप स्थित के कारण वास्तविक गुरुता उसी में है, वो पारमार्थिक गुरु है। तो गुरु के वचनों में समा जाना, गुरु के वचनों में डूब जाने का अर्थ है जो गुरु निर्देश करते हैं जीवन में उसका आचरण करना। और वे क्या कहते हैं, सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान में रहो। सहज ध्यान है तो असहज ध्यान भी है। पहले असहज ध्यान करना पड़ता है, सहज ध्यान में तब स्थिति होती है। असहज ध्यान क्रिया योग है और सहज ध्यान स्वरूप स्थित है। ध्यान क्या है नाम की एक पुस्तक इस बुक स्टॉल में है, और उसको आप सबको रखना चाहिए। छोटी सी पुस्तक है, 2-3 रुपए की होगी। उसको रखें और 20 बार पढ़ें, और आपको शौक लगेगा ध्यान करने के लिए। और ध्यान की भूमिका क्या है, कैसे खान पान व्यवहार बर्ताव रखना चाहिए, उसका फल क्या है, सब बताया गया। असहज ध्यान है किसी आलंबन में मन को ठहराना, सहज ध्यान है सारे आलंबनों को समाप्त कर देना। साकार योग किसी महापुरुष का चित्र अपने मन में लेकर के उसी में मन को लगातार लगाना। योग दर्शन में अष्टांग योग कहा गया है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये 5 बहिरंग माना गया है, और धारणा ध्यान समाधि अंतरंग माना गया है। लेकिन उसको भी संप्रज्ञात समाधि ही तक माना गया है।
असंप्रज्ञात समाधि की दृष्टि से धारणा ध्यान समाधि भी बहिरंग है। उसका मैं विवरण इस समय तो नहीं दूंगा, क्योंकि जो विषय है उसमें फिर काफी अंतर हो जाएगा। धारणा ध्यान समाधि पर ध्यान दें। किसी बिंदु को ध्यान का आधार मानना धारणा है, और उसमें बराबर मन को लगाना ध्यान है, और दूसरी चीज भूल करके वही ख्याल में रह जाए समाधि। जैसे कल्पना करो, आपने आंखें बंद की और बंद आंखों में अंधकार दिखाई देने लगा या प्रकाश, तो वो मानो धारणा हुई, और उसी में मन को लगाना ये ध्यान हुआ, और दूसरी बातें भूल गई, केवल वही रह गया, अंधकार या प्रकाश या ज्योति जो भी है धारणा, वही केवल चित्त में रहा और सब भूल गए थे, समाधि। लेकिन इसको आप संप्रज्ञात समाधि समझें। असंप्रज्ञात समाधि वो साहस समाधि में है। तो क्रिया योग, पहले क्रिया योग करना पड़ता है। किसी महापुरुष का ध्यान बंद आंखों में दिखते हुए अंधकार या प्रकाश में मन को ठहराने का ध्यान। सांस आती है जाती है, अपने आप आती जाती है, उसी भाव पर मन को ठहराना स्वर योग। किसी बिंदु की कल्पना कर लेना हृदय में, नाभि में, कहीं भी, और उसमें मन को ठहराना बिंदु योग। इस प्रकार के शब्द सुनना नाद योग, ये सब क्रिया योग है। और ये आलंबन है, गुरु का चित्र, महापुरुष का चित्र मन ठहराने का आलंबन, यानी सहारा है। ज्योति सहारा है, नाद सहारा है, बिंदु सहारा है, सांस सहारा है। इसी को कहते आलंबन। आलंबन में मन को ठहराना सरलता। कोई आधार लेकर के रहने में पहले सरलता होती है। तो ये इसी को आप कह सकते हैं असहज समाधि। असहज वह है जो कहीं है कहीं नहीं है। हम आप लोगों को कहें ध्यान कीजिए, तो यहां कोई राम का, कोई कृष्ण का, कोई कबीर का, कोई बुद्ध का, कोई अपने गुरु का, कोई ज्योति का, कोई नाद का, कोई बिंदु का ध्यान कर सकता है। और मैं कहूं कि आप लोग सारे विचारों को छोड़ दें, और आपने सारे विचारों को छोड़ दिया, मान लो सब ने सारे विचारों को छोड़ दिया, तो सबके अंदर में रहा सन्नाटा, एकदम शांत। और पहले वाले में किसी के चित्त में राम रहे तो किसी के चित्त में कृष्ण रहे, किसी के चित्त में कबीर रहे, किसी के चित्त में ज्योति रहे, किसी के चित्त में बिंदु रहा, तो वो सहज नहीं रहा, असहज रहा। अलग अलग धारणा रही और वो मन का सब रूप रहा। और जब आपने सारे विचारों को छोड़ दिया तो कुछ नहीं रहा, केवल शांत, वो सहज है। उस अवस्था में जब सारे विचार शांत हो जाते हैं तो वहां पूरी नीरवता, पूरी शांति रहती है और शुद्ध चेतना मात्र रहती है। यह सहज समाधि है। कोई अपने चेहरे पर पाउडर लगा ले तो ये असहज सौंदर्य है, बनावटी सौंदर्य है। और चेहरे को धो करके रुमाल से पोंछ दे तो ये सहज सौंदर्य है। कुछ आरोपित करना असहज समाधि है, और कुछ आरोपित न करना सहज समाधि है। तो साधना का जो प्रथम रूप होता है वो असहज ही होता है, आलंबन ही होता है, आधार ही होता है। आधार से ही साधक धीरे धीरे अपने चित्त को स्थिर करता है। इसलिए सभी साधकों को ध्यान करते समय पहले क्रिया योग का प्रयोग करना चाहिए। ध्यान क्या है नाम की पुस्तक जो मैंने अभी कही, उसमें सब विवरण है। किसी भी आलंबन में मन को ठहराना,
ये असहज योग इसको आप कह सकते या क्रिया योग, असहज समाधि। और जब सारे आलम्बन खत्म हो गए, कोई विचार नहीं, चित्त शांत है, तो ये सहज समाधि। इतने लोग यहां बैठे हैं, कोई स्त्री है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई विद्वान है, कोई सामान्य शिक्षित है, कोई कुछ शिक्षित नहीं है। इसलिए सब में सहजता नहीं है, लेकिन सबके अंदर में जो चेतना है वो सहज है। विद्वान के अंदर भी चेतना है, अविद्वान के अंदर भी चेतना है। काले शरीर के अंदर में भी ज्ञान का दीपक जलता है, गोरे शरीर के अंदर भी ज्ञान का दीपक जलता है। सबके अंदर में चेतना है, वो चेतना ही सहज है, और उस चेतना में लीन होना सहज समाधि है। आपका स्वरूप क्या है? आपका स्वरूप काला और गोरा नहीं है, आपका स्वरूप लंबा और छोटा नहीं है, आपका स्वरूप विद्वान अविद्वान नहीं है, आपका स्वरूप शुद्ध चेतन है। तो अपने चेतन स्वरूप में स्थित होना सहज समाधि है। विचार जब शांत होते हैं तब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित होता है। इसको कई बार कहा जाता है, बारंबार कहा जाता है, योग दर्शन का उदाहरण दिया जाता है। योगश्चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। चित्त की सारी वृत्तियां शांत हो गई, योग हो गया। अब जब सारी वृत्तियां शांत हो गई तो क्या हुआ? तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तब दृष्टा की, चेतन की अपने रूप में स्थित हो गई। लेकिन जब वृत्ति रहती है, मनोवृत्ति रहती है, तब जैसे मनोवृत्ति रहती है वैसे दृष्टा अपने को मानता है। जैसे जैसे चित्तवृत्ति रहती है वैसे उससे महसूस होता है कि मैं यही हूं। सुख की मनोवृत्ति आई तो लगता है मैं सुखमय हूं, दुख की मनोवृत्ति आई तो लगता है मैं दुखमय हूं, मोह की मनोवृत्ति आई तो मोहमय हूं, काम की वृत्ति आई तो काममय हूं। जैसे मन वैसे अपने को आभास होता है कि मैं वही हूं। जैसे दर्पण के सामने गुलाब का फूल रख दिया जाए तो गुलाब का फूल दर्पण में प्रतिबिंबित होता है, और कोई समझ ले कि दर्पण गुलाब रंग का है तो गलत है। वो फूल के प्रतिबिंब के नाते फूल हटा दे, दर्पण स्वच्छ है, चैतन्य, स्वच्छ चैतन्य है। बुद्धि में जब ये जगत प्रतिबिंबित होता है तो जैसे प्रतिबिंब होता है वैसे हमें आभास होने लगता है। यही भ्रम है। समाधि से ही ये भ्रम कटता है। जो समाधि में पहुंच जाता है, सारी चित्तवृत्तियां शांत हो जाती हैं, उसको साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार का अर्थ यही है, स्वयं अपने में पूर्ण जागृत। संतो जागत नींद न कीजे, काल न खाए कल्प नहीं व्यापे, देह जरा नहीं छीजे। असंतो जागते रहो, नींद न करो। तुम्हारे स्वरूप को काल नहीं खा सकता है, कल्प तुम्हारे में नहीं व्याप सकते, जरा अवस्था तुम्हें क्षय नहीं कर सकती है। तुम देह नहीं हो, शुद्ध चेतन हो, अमर हो, अमर आत्मा हो। इस प्रकार बोध जिसको हो जाता है, और बोध के साथ समाधि में जो पहुंचता है और समाधि में रहता है, उसको इसकी दृढ़ता होती है। और फिर सब सुख दुख बेकार लगते हैं, सारी उपलब्धियां थोथी लगती हैं, सारा संसार ही नीरस लगता है, जैसे वो नीरस है। प्याज के छिलके निकालते जाए, अंत में कुछ नहीं बचेगा। ऐसे जीवन के परत पर परत उधेड़ते जाए, क्या बचेगा? शिशुपन गया, बचपना गया, कौमार्ज गया, जवानी गई, अधेड़ अवस्था गई, बुढ़ापा आया, ये भी जाने वाला, क्या रहता है?
और जब जब जहां रहे क्या पाए? दुख, द्वंद, उलझन, उद्वेग, राग, द्वेष, काम, मोह, यही तो पाए। हरदम आदमी वासना लिप्त, हरदम ललचाता रहता है। कितना पतन है, ललचाना कितना पतन है। स्वाद में ललचाए, गंध में ललचाए, रूप में ललचाए। रूप देख देख करके कितने दिन बीत गए, क्या आंखें तृप्त हुई? काम भोग में डूबे डूबे आदमी कितना समय बिता देता है, काम भोग में कभी तृप्त होता है? स्वाद लेते लेते जीभ का बुढ़ा गए, लेकिन स्वाद की तृष्णा न मिटी। भोगों से कभी किसी को संतोष नहीं हो सकता है, भोगों के त्याग से ही संतोष होगा। सहज समाधि, विषयों का त्याग करके अपने आप में स्थित हो जाना। सद्गुरु ने कहा, सहज सहज सब कोई कहे, सहज न चीन्हे कोय। जो सहजय विषया तजे, सहज कहावे सोय। सारे विषय अपने स्वरूप से, मेरे स्वरूप से अलग है। अलग को अलग रहने देना, उसमें न मिलना, सहज समाधि। देह मेरा स्वरूप नहीं, देह संबंधी प्राणी पदार्थ मेरे स्वरूप नहीं। इस प्रकार समझ करके सबसे अपने आप को अलग बनाए रखना सहज समाधि। सहज समाधि के दो रूप हैं, एक अभ्यास काल का और एक व्यवहार काल का। अभ्यास काल में चित्त वृत्ति का पूर्ण शांत हो जाना सहज समाधि। व्यवहार काल की सहज समाधि है निर्विकार रहना। अभ्यास काल में निर्विचार, व्यवहार काल में निर्विकार। ध्यान दीजिएगा, निर्विचार निर्विकार। जब ध्यान में बैठे सारे विचार शांत हो गए तो ये अभ्यास काल की समाधि लग गई। और जब व्यवहार में लगे तो विचार तो चलते हैं, लेकिन विकार नहीं है, क्षोभ नहीं है। क्रोध, काम, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, सुख दुख के द्वंद, मन में मलिनता कुछ नहीं, बिल्कुल निर्मल मन, विकारहीन मन। ये व्यवहार काल की सहज समाधि। आदमी काम करता है, हंसता है, बोलता है, खाता है, हल भी चला सकता है, गोबर भी फेंक सकता है, टट्टी भी फेंक सकता है। शरीर की जो क्रियाएं हैं उसको करता है, लेकिन मन निर्मल है तो सहज समाधि में है। आज से 20 वर्ष पूर्व जिन चीजों को लेकर के हम खिन्न हुए थे, न उन चीजों का आज मूल्य रह गया, न उन परिस्थितियों का मूल्य रह गया। जमीन, मकान, रुपए, पैसे, स्त्री, धन, प्रतिष्ठा, पद, चाहे जिस चीज को लेकर के हम कभी खिन्न और सुखी हुए, हर्ष और शोक में डूबे, बीत जाने पर वे 2 कौड़ी के भी नहीं। ये ज्ञानी कहलाने वाले जो पद के लिए ललचाते रहते हैं, वो ज्ञान का बिल्ला लगा लेना और कुछ नहीं। सिपाही बनकर के काम करना चाहिए, साधक बनकर के काम करना चाहिए। साधु महात्मा भी अपने नाम में पद और उपाधि जोड़ने की इतनी लालसा रखते हैं कि हद है। ये तृष्णा भटकाने वाली है। शरीर एक मिट्टी का लौदा है, उसका नाम छोटा सा रख लिया जाता है काम लेने के लिए, और नाम में पद जोड़ते जोड़ते, उपाधि जोड़ते जोड़ते इतना जुड़ाई चल रही है कि उसी के पीछे अहंकार और अकड़बाजी, विवेक, ज्ञान और सरलता मिट जाती है। अपने नंगे स्वरूप को समझो। आपका नंगा स्वरूप क्या है? असंग, शुद्ध चेतन। उसमें जितने आवरण हैं सब काल्पनिक है। देह का आवरण, देह के साथ कल्पनाओं का आवरण, मान्यताओं का आवरण, विवेक द्वारा सारे आवरणों को हटा करके निर्विचार और निर्विकार रहना, ये सहज समाधि। तो सद्गुरु कबीर कहते हैं, सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, गुरु के वचन समाई हो। गुरु के वचनों में लीन हो जाओ,
उनके उपदेशों का आचरण करो और सहज ध्यान में रहो। जब अभ्यास में बैठो तो कोई विचार न रहे, एकदम प्रशांत, और जब व्यवहार में लगो तो कोई विकार न रहे, एकदम निर्मल मन। सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, गुरु के वचन समाई हो। मेली सृष्टि चराचित राखो, रहो दृष्टि लवलाई हो। मेली सृष्टि, सृष्टि में जो मन मिला हुआ है और चरा विचरा हुआ है, उस चित्त को राखो, स्थिर करो। मेली सृष्टि चरा चित्त राखो। चित्त जो हमारा है वो सृष्टि में मिला और चरा है, विचरा। जब सृष्टि में मिलेगा तो विचरेगा, राग करेगा तो उसमें उद्वेगित तो होगा। तन राता मन जाता है, मन राता तन जाए, तन मन एक हुए रहे तब हंस कबीर कहा है। जहां इंद्रियां आसक्त होंगी चित्त वहां जाएगा, और जहां चित्त आसक्त होगा वहां इंद्रियां जाएंगी। और जब मन और तन दोनों सबस हो जाएंगे तब हंस कबीर कहा है। साहब कहते हैं तब वो हंस होगा। हंस निर्क्षीर विवेकी निर्मल। तो जो हमारा चित्त सृष्टि में मिला है और विचरा है, उसको हम सृष्टि से हटावें। मेरा शरीर, मेरा नाम, मेरा रूप, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरे धन जमीन, ये मेरा और मैं की भावना जो दृश्य पदार्थों में होती, ये विवेक करे कि ये मेरा नहीं, ये मैं नहीं, मैं शरीर नहीं, शरीर मेरा नहीं, ये प्राणी पदार्थ मेरे नहीं, ये सब कोई भी मेरे नहीं है। ये जप होना चाहिए। अब व्यवहार में मेरा मानना पड़ेगा। कोई मेरा घर नहीं है, किसी घर में घुस जाए तो पीटे जाएंगे, इसलिए एक घर मानना पड़ेगा। परिवार, समाज, खेत बाड़ी, धन दौलत, ये सब में कुछ मेरा माने बिना व्यवहार नहीं चल सकता है। कोई तनख्वाह पाए और 10-10 रुपया बांटते आवे, ये नहीं चलेगा। वो लाके अपने घर में रखना पड़ता है। कुछ जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों को निभाना पड़ता है। इसलिए सदगुरु ने कहा है कहो तो है नहीं, नहीं कहा ना जाए, हाँ नाही के बीच में साहेब रहा समाये। ये शरीर, धन, परिवार, पद, प्रतिष्ठा अगर कहें कि है तो साहब कहते है नहीं। हमारे बाबे दादे भी थे लेकिन नहीं रह गए। आजा परपाजे तो हम नाम ही नहीं जानते। जब बड़े बड़े के नहीं रहे तो हमारे क्या रहेंगे। जवाहरलाल स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हुए, जहां जाते थे लाखों की भीड़ उठती थी। जब उनका शरीर छूटा और दिल्ली में शांति वन में दाह हुआ तो विदेश के एक पत्रकार ने कहा जो दुनिया का एक बड़ा नेता था वो एक मुट्ठी राख हो गया। जवाहरलाल भारत के नेता थे लेकिन उनकी गरिमा ऐसी थी कि दुनिया के एक बड़े नेताओं में नेता माने जाते थे। पत्रकार ने कहा जो दुनिया का एक बड़ा नेता था वो एक मुट्ठी राख हो गया। ये सब के ऊपर है, बड़ी बड़ी विभूतियां, राख और मिट्टी होना पक्का है। इसलिए हर इंसान को याद रखना चाहिए कि हमारे शरीर का स्थायी भवन कब्र है। फिर धीरे धीरे शरीर कब्र में चला जाएगा, वो तो जाना है पक्का, कोई बच नहीं सकता है। तो है कहूं तो है नहीं। ये शरीर और शरीर संबंधी प्राणी पदार्थों को कहूं कि है तो है नहीं। जब किसी को नहीं रहा तो हमारा क्या है। लेकिन नहीं कहा ना जाए। जब तक जीवन है नहीं कह करके आप निपट नहीं सकते। खाना पड़ेगा, पीना पड़ेगा, रहना बसना पड़ेगा, व्यवहार की तरह करना पड़ेगा। बस में बैठेंगे तो टिकट लेना पड़ेगा, नहीं टिकट लेंगे तो उतार दिए जाएंगे। और टिकट के लिए आपको कागज का टुकड़ा जिसको रुपए कहते रखना पड़ेगा। अगर कहीं कुछ नहीं है तो नहीं चलेगा।
तो व्यवहार व्यवहार है, परमार्थ परमार्थ है। व्यवहार क्षणिक है, परमार्थ नित्य है। शरीर है, मेरा शरीर है, कब तक के लिए है कुछ कह नहीं सकते, है थोड़े दिन में मिट जाएगा। और नहीं कब तक के लिए है, जिस दिन मिटेगा उस दिन से अनंत काल के लिए शरीर नहीं रहेगा। और अभी शरीर है तो शरीर कुछ दिन के लिए है, और जब मिटता है तो अनंत काल के लिए नहीं रहता। किसी शरीर कितने दिन का रहता है? 10, 20, 25, 50 वर्ष, 100 वर्ष, 100 से कुछ थोड़ा आगे हो जाओ, अंत में मिटेगा। तो हमारा शरीर थोड़े दिन के लिए है और अंत में नहीं है, और सदा के लिए फिर नहीं है। तो है वाली दृष्टि तो हमारी रहती है, नहीं वाली दृष्टि नहीं रहती है। यही धोखा है। कण भर है और पर्वत बराबर नहीं है, और नहीं पर हम ध्यान नहीं देते, बस है पर ध्यान देते। शरीर है और उसी के अहंकार में भटकते रहते हैं और तमाम मन के ख्यालात बनाते रहते हैं, और बीच में ही काल उठा लेता है। तो है और नहीं के बीच में विवेकवान रहता। साहब कहते है नहीं के बीच में साहेब रहा समाये। शरीर है और नहीं है, इसके बीच में विवेकवान रहता है थोड़े दिन के लिए है और आजकल में मिट जाएगा, सदा के लिए नहीं रहेगा। दोनों दृष्टियों को सामने रखता है, इसलिए न मोहग्रस्त होता है और न व्यवहार में अव्यवस्थित होता है। जहां रहे तहां झाड़ू न लगाना, साफ न करना, अपने कपड़े को साफ न रखना, उसको व्यवस्थित न रखना, बर्तन इत्यादि को व्यवस्थित न रखना, ये कोई वैराग और ज्ञान और भक्ति थोड़े है। व्यवहार भी व्यवस्थित रखो, चुन करके रखो, स्वच्छ रखो, कायदेदारी से रखो। घर में जो वस्तु जहां रखो वहीं रखो, जिससे दूसरे लोग भी वहां से लेके काम कर सकें। जूता चप्पल रखने का नियम एक जगह है तो वहीं रखो। सारा काम कायदे से करना चाहिए। विवेकवान का व्यवहार भी कायदे से होता है, अंड बंड नहीं, और परमार्थ उसका पूरा होता है। जो एक जगह चुस्त होता है दूसरे जगह भी चुस्त होता है। जो व्यवहार में ढील ढाल है, साधना भी उसकी ढीली ढाली रहती है। जो व्यवहार में चुस्त है साधना में भी चुस्त रहेगा। व्यवहार में चुस्त रहने का अर्थ नहीं कि रात दिन खाली व्यवहार में पड़ा रहे। कभी ऐसा हो सकता है कि अधिकतम व्यवहार करना पड़े, लेकिन अगर 12 महीना अधिकतम व्यवहार में रहते हैं तो गलत करते हैं। कहते 13 कार्तिक 3 आषाढ़, ये पुरानी कहावत थी। आज ऐसा नहीं है क्योंकि वैज्ञानिक साधन बढ़ गए हैं। अब तो कार्तिक में तो नहीं बोते हैं, गेहूं बोते हैं अगहन में और पूस में, जबकि सावन सावा अगहन जवा जितने भोवे तितने भवा, ये कहावत है। सावन में सावा बो और अगहन में जव बो, तो जितना बोगे उतने होगा, बस बीज लौटाए काफी है। मतलब आषाढ़ में वो सावन और कार्तिक में वो गेहूं। लेकिन आज कार्तिक क्या पूस में बोना शुरू कर दिए, वैज्ञानिक साधन आ गया है। तो मतलब है कि किसी विशेष समय में ज्यादा काम करना पड़ सकता है, लेकिन अब वैसे हर समय जैसे हमारे साधु यहां लगे, इतनी सब रचना किए हैं, अपने हाथों से सब किए हैं। ये सब चीजें भी सब आश्रम की ही है, इसमें कुछ किराए की नहीं। और साधु हमारे सब अपने हाथों से किए हैं। उजाड़ेंगे भी तो उसमें भी समय लगेगा, तो इसमें तो बहुत करना पड़ा। लेकिन 12 महीना ऐसे व्यवहार करते रहे तो ठीक नहीं। और समय हो जब थोड़ा मोड़ा व्यवहार कर लिए और अध्ययन मनन भजन साधन में लगे हैं। ऐसे किसानों को भी, ऐसे व्यापारियों को, सबको चाहिए। व्यवहार में सब समय लगा रहेगा तो अपना काम कब करेगा? और व्यवहार किए बिना नहीं चल सकता है। कोई विशेष समय होता है, दुकानदारों का भी होता है, समय होता है, और उस समय उसको दुकान पर खूब बैठना पड़ता है। बाकी समय में हल्का रहता है।
तो विशेष समय में व्यवहार में विशेष लगना पड़े तो कोई बात नहीं, लेकिन बरहो महीना विशेष व्यवहार में लगा रहना, एकांत न बैठना, अध्ययन न करना, साधना न करना बहुत गलत है। व्यवहार का काम करो, अध्यात्म का काम करो और सब में चुस्त रहो, ढीले ढाले नहीं। बाजार गए, 5 सौदा खरीदना है, 2 खरीदे, मित्र मिल गए, बात करने लगे, गप मारने लगे, बात करते करते कहीं चले गए, बाजार उठ गया, सौदा नहीं मिला, तो ये बुद्धिमानी नहीं है। 5 सौदा खरीद लो, उसके बाद बात करना, तब आपको शांति मिलेगी। और सौदा कुछ खरीदे कुछ नहीं खरीदे, बाजार उठ गया, तो घर आओगे तो मन में चिंता रहेगी, सौदा नहीं लाया। जो काम जिस समय करना हो चुस्ती से करो। घर से निकलो, ताला लगा दो फाटक में, कहीं गए आए, मन निश्चिंत रहा। ताला तोड़ करके कोई ले गया तो उतना पश्चाताप नहीं होगा, क्योंकि भाई अपना काम तो कर दिया था। और ताला बिना लगाए गए कुछ ले गया, तब होगा कि मैंने गलती की, ताला नहीं लगाया। जहां जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को पूर्ण कर लेने से चित्त में शांति रहती है। मेहनत से काम करने से चित्त में शांति रहती है, लापरवाही से करने से अशांत रहती है। व्यवहार में अव्यवस्था होने से चित्त का संतुलन नहीं होगा, फिर समाधि नहीं लगेगी। इसलिए व्यवहार व्यवस्थित रखो, फिर परमार्थ को भी व्यवस्थित करो, साधना भी व्यवस्थित करो। मेली सृष्टि चराचित राखो, बिचरा हुआ चित्त, सृष्टि में प्रपंच में मिला हुआ चित्त को स्थिर करो, उसको समेटो, धीरे धीरे उधर से निकालो, रोज रोज अभ्यास करो। कल मैंने उदाहरण दिया था उस सज्जन का, उन्होंने कहा महाराज घुस गया लेकिन निकलूं कैसे, ये नहीं रास्ता मिल रहा है। घुसना सरल था, निकलना बड़ा मुश्किल है। इसलिए पहले तो घुसो मत इतना, और घुस गए हो तो निकलने प्रयास करो। जहां रह रहे हो निकलना पड़ेगा, नहीं चाहने पर भी चलना पड़ेगा। जिसे छोड़कर हाथ मलना पड़ेगा वहां मन फंसाना महामूढ़ता है, और जो हमारा अपना माना है छोड़ना पड़ेगा पक्का। बड़ा प्यारा परिवार, बड़ी प्यारी पत्नी, पुत्र, पति, शिष्य, मठ मंदिर, ये साधुओं का ऐश्वर्य और गृहस्थों का ऐश्वर्य, दोनों ऐश्वर्य दोनों के लिए अंततः झूठे हैं। आज भी झूठे हैं। ऐश्वर्य क्या करता है? चित्त में शांति नहीं तो ऐश्वर्य क्या करेगा? केवल उससे देह निर्वाह होगा और कुछ नहीं होगा। और सांस टूटने पर तो सदा के लिए बीत गए। इसलिए ये जो सृष्टि में, प्रपंच में मन मिला है, चित्त मिला है, उससे निकालो। रोज समय समय से बैठो और चित्त का निर्वाह करो। संसार से चित्त निकाल करके आत्माराम में लगाओ। मेरी सृष्टि चराचित राखो, रहो दृष्टि लौराई हो, अपनी दृष्टि में लौ लगाओ। दृष्टि का अर्थ है उद्देश्य, लक्ष्य। अपने लक्ष्य में लौ लगाओ, प्रेम लगाओ। बिना अनुराग के कुछ नहीं होता। बिन शौक फकीरी मिट्टी है, बिना शौक के फकीरी भी मिट्टी है। कोई काम करो शौक से करो, सेवा करो तो शौक से करो, बोझ मान करके नहीं। झाड़ू लगाओ तो शौक से लगाओ, चेष्टा पूरी होनी चाहिए उसमें। समर्पित हुए बिना किसी दिशा में उन्नति नहीं होती है। राहु दृष्टि लौलाई हो, अपने लक्ष्य में लगन लगाओ। लगन कब बढ़ती है? जब लाभ निश्चय होता है। किसी मां को ये प्रशिक्षण नहीं देना पड़ता है कि अपने बच्चों का इस ढंग से प्यार करो। स्वाभाविक उसको लाभ निश्चय है बच्चा का पालन करने में। किसी भूखे आदमी को भोजन देने के बाद प्रशिक्षण नहीं देना पड़ता है कि कैसे भोजन करो, वो जल्दी जल्दी खा लेता है। नींद से माते व्यक्ति को क्या बताना पड़ेगा ऐसे सो? जगह मिलनी चाहिए, बस वो नींद में आ जाएगा। लाभ निश्चय जिसको है कल्याण का,
निश्चित पूरी तत्परता होगी। लाभ निश्चय जब तक नहीं, कितना उपदेश किया जाए कोई फल नहीं होगा। लाभ जान करके आदमी क्या काम नहीं करता है, और जहां समझता हमारा लाभ नहीं है छोड़ देता है। अब ये समझ की उल्टी सीधी स्थिति हो सकती है, जहां लाभ नहीं हानि है उसी को लाभ मान लिया, अब उसी में उलझ रहा। जहां लाभ है असली, उस लाभ को, उस लाभ की अकल ही नहीं है तो करता ही नहीं। जीवन में सबसे बड़ा लाभ क्या है? चित्त की शांति, मन की शांति। मन चित्त एक ही बात है। मन की शांति दुनिया में सबसे बड़ा लाभ है, और शांति जिसको मिल गई फिर पाना क्या रहा? जब तक जीवन है तब तक कुछ रोटी के टुकड़े, कुछ कपड़े के टुकड़े चाहिए और कहीं सोने की जगह चाहिए। कहा जाता है कि इंद्र को बड़ा अहंकार हुआ कि हम मकान बनवाएंगे बहुत। तो विश्वकर्मा जो देवताओं के मकानों के रचयिता हैं, निर्माणक हैं, बुलाया और कहा देखो 100 वर्षों तक हमारा मकान बनाना है। विश्वकर्मा ने कहा भगवान हम तो घंटे 2 घंटे में बड़े बड़े भवन बना देते हैं, 100 वर्ष हमें आप क्यों फंसाएंगे? इंद्र ने डांटा, बकवास करते हो। अब राजा कहे सुने आओ। चुप हो गया बेचारा, बनाने लगा। 1 वर्ष बीत गया, बहुत दूर तक जिला जिला मकान बन गया। विष्णु भगवान ने कोई सभा की थी, कोई भोज किया था, कुछ था, सभी देवता निमंत्रित हुए, विश्वकर्मा भी गए। विश्वकर्मा उदास उदास थे। विष्णु भगवान ने कहा भाई तुम उदास क्यों? तो हकीकत बताई। कहे अच्छा, इंद्र को इतना अहंकार है, 100 वर्ष उनका मकान बनना चाहिए। विष्णु भगवान ने एक ब्रह्मचारी का रूप बनाया, साधु का। इंद्र के दरवाजे पहुंचे। इंद्र ने देखा कोई महात्मा आए हैं, झट से सिंहासन से उठ पड़े, आए नमस्कार किए। कहे महाराज आप किधर से आ रहे हैं? कहे साधु हूं, घूम रहा हूं, इधर आ गया। इतने में दूसरे महात्मा आ गए, वो अजीब थे। उनकी कमर में केवल एक लगोटी थी बस, और पूरा शरीर नंगा, और शरीर भर में भालू जैसा बाल, और एक चटाई थी जो उनके सिर पर थी, उसको रखे थे। विष्णु भगवान जो महात्मा के रूप में थे नमस्कार किए, इंद्र ने भी नमस्कार किया। विष्णु भगवान ने कहा महाराज आपका परिचय? एक क्या परिचय दूं? साधु हूं, घूमता हूं। कहे महाराज आपका नाम? कहे मेरा नाम लोमस है। लोम, रोम, मेरे शरीर में रोम बहुत है तो मुझे लोग लोमस कहते हैं। कहा महाराज आश्रम कहाँ है? कि आश्रम क्या बनाऊं, छोटी सी जिंदगी है, क्या आश्रम बनाऊं? कि महाराज आपकी उम्र? कि मैं नहीं जानता। जब एक ब्रह्मा मर जाता है तो मेरा एक बाल गिर जाता है। मेरे लाखों बाल गिर चुके हैं, मेरे सामने लाखों ब्रह्मा मर चुके हैं। अरे इतनी लंबी उम्र, और ब्रह्मा की उम्र कितनी होती है ये तो गणतज्ञ ही कोई पता लगाए। जब हम लोगों के 4 अरब 32 करोड़ वर्ष बीतते हैं तब ब्रह्मा का एक दिन होता है, और इतने की रात होती है। 8 अरब 64 करोड़ वर्ष का ब्रह्मा का 24 घंटा का दिन रात होता है, और वैसे 30 दिन रात का महीना, और 12 महीना का बरस, और 100 वर्ष की जिंदगी। अब इसमें कोई गणतज्ञ हो तो हिसाब लगाए भाई। ब्रह्मा का 24 घंटा हम लोगों का 8 अरब 64 करोड़ वर्ष है, और इतना केवल उनका दिन रात है। और वैसे 30 दिन रात का महीना, और वैसे 12 महीना का वर्ष, और ऐसे 100 वर्ष की उम्र, ये ब्रह्मा की उम्र। ऐसे ऐसे ब्रह्मा मेरे सामने लाखों मर गए। एक ब्रह्मा जब मर जाता है तो एक बाल मेरा गिर जाता है, और मेरे शरीर में जितने बाल हैं जब सब गिर जाएंगे तब मैं मरूंगा। अरे राम राम राम, इतनी लंबी आयु। महाराज आपने कुटिया नहीं बनाई? कि छोटी जिंदगी क्या कुटिया बनाओ। तब इंद्र अपने आप में टूटने लगा कि मैं तो बहुत अल्पायु इनके सामने, और 100 वर्ष की नींव डाला हूं।
विष्णु जी यही सब दिखा रहे थे, उनको शिक्षा दे रहे थे। तो विष्णु जी ने कहा महाराज ये चटाई क्यों रखे हैं? कहीं चटाई रखे हैं, कहीं ठंड लगती ओढ़ लेता हूं, नहीं तो बिछा लेता हूं, बस। तो कहा महाराज जब ब्रह्मा जी मर जाते हैं तो सृष्टि नहीं रहती है, तो आप कहां रहते हैं? तो कहे प्रयागराज में बट वृक्ष है, उस पर मैं रहता, वो नहीं मिटता, वो अच्छे बट है। आप जो न देखे हो तो संगम की तरफ और आगे जाना पड़ेगा, किला में है वो बट वृक्ष, और है नकली, पत्ता उत्ता बांध करके दिखाते रहते हैं। तो वो बट वृक्ष जो है अच्छे बट है, वो कभी छेड़ने, सारे संसार का प्रलय हो जाता है लेकिन वो रहता है, और उसी पर मैं रह लेता हूं। आप लोग भी जब प्रलय का समय आए तो इलाहाबाद कबीर संस्थान में फोन कर देंगे तो उस पर रिजर्वेशन करवाया जा सकता है। तो कहा महाराज इतनी लंबी आए और आप ने कोई कुटिया नहीं बनाई। अब वो तो चल रही है। विष्णु भगवान हंसने लगे। इंद्र ने कहा महाराज क्यों हंसते हैं? कहिए देखो इंद्र आ रहे हैं बहुत। कहे महाराज कोई नहीं आ रहा है। कहे देखो जमीन में तो चींटियों की पंक्ति आ रही थी। विष्णु ने कहा जितनी चींटियां हैं पहले जन्म में इंद्र हो चुकी है। कहे महाराज तो मैं भी चींटी हो सकता हूं? कहे बिल्कुल हो सकते हो। तो इंद्र ने कहा महाराज आप हैं कौन? तब विष्णु ने अपना रूप प्रकट किया, मैं विष्णु हूं। तुमको इतना घमंड है? 100 वर्ष तुम्हारा मकान बनना चाहिए। तब उन्होंने क्षमा मांगी और विश्वकर्मा को छुट्टी दी। ये रोचक कहानी बातों को समझाने के लिए है। न ऐसा कोई इंद्र है न विष्णु है। कितने दिन जिए ब्रह्मा, और न तो इतना कल्प का कोई लेखा जोखा रख पाता है। चारों युगों का वर्णन ईसा के बाद शुरू हुआ है। एक नई बात मैं आपको सुना रहा हूं, आपको अचानक लगेगी। वेदों में युग शब्द है। युग शब्द जोड़ा का है, जोड़ा अर्थ। युग शब्द है जुआठा, जो बैल के गले में जुआठा डाला जाता है। युग छोटा छोटा कालखंड है। और चारों युगों का वर्णन जैसे आजकल पुराण में चलता है, वेदों में कहीं नहीं। चारों युगों का एक साथ नाम पहली बार प्रद आया है इतरे ब्राह्मण में, जो ऋग्वेद का ब्राह्मण है। कली शयानो भवति संज्ञानस्तु द्वापरा उत्तिष्ठम अस्त्रेता भवत कृतम संपद्यते चरल। कली शयानो भवति, आदमी जब सोता है तो मानो कलिकाल है, और जब जग गया तो मानो द्वापर है, और उठ खड़ा हुआ तो त्रेता है, और चलने लगा तो सतयुग है। ये प्रथम बार चारों युगों का वर्णन ऐसा हुआ है। और इतनी इतनी अवधि के युग होते हैं जैसे पुराण लिखा है, वेदों में कहीं नहीं। इतने अरब बरस, इतने खरब बरस। अरे इतिहास माना जाता है 2500 वर्ष का। आज से 2500 वर्ष पीछे के समय को इतिहास काल कहते हैं, और 2500 वर्ष के और पीछे को प्राक इतिहास काल, छिपा हुआ इतिहास काल कहा जाता है। बुद्ध के जमाने से इधर के समय को इतिहास काल कहते हैं, और बुद्ध के पहले के समय को प्राक इतिहास काल कहते हैं, छिपा हुआ इतिहास काल। और इधर का पता नहीं लगता है, ठीक से हिसाब नहीं लगता है। जवाहरलाल नेहरू का जब 100 वर्ष पूरा हुआ जन्मदिन, तो दिल्ली से आर्डर आया इलाहाबाद नगर पालिका को कि जवाहरलाल की जन्मभूमि, जन्मे कहां थे इलाहाबाद में, इसका पता लगाया जाए तो वहां स्मारक बनवाया जाए। पता नगर पालिका नहीं लगा पाई और स्मारक नहीं बन पाया। आनंद भवन जो आप देखते हैं वो जवाहरलाल का वहां जन्म नहीं हुआ था। जन्म जवाहरलाल के जन्म स्थान के मकान का मॉडल तो उसमें रखा है, लेकिन कहां जन्म हुआ था इलाहाबाद में ये पता नहीं चला। तो अभी 100 वर्ष की बात भूल गई लोगों को, ये दुनिया में क्या रखा है। इसलिए जो हमारा भ्रम है संसार के प्रति, लोग कहते लड़के बच्चे होंगे तो नाम चलेगा। आपके पिता क्या नाम? माधव। और आपके बाबा का क्या नाम? साधव। और बाबा के बाबा क्या नाम? तो कहते नहीं जानता हूं। क्या नाम चलेगा? अरे नाम वो न चलाओ, अपना काम करो, शांति लो, सच्चे अर्थ में सुखी रहो। ये जीवन ऐसा जियो कि जिसमें दुख न रहे।
और दुख तभी नहीं रहेगा जब विचार निर्मल रहेगा। रहो दृष्टि लौराई हो, अपने कल्याण मार्ग में लौरीन रहो। जस दुख देख रहो ये अवसर असुख हुई है पाए हो। साहब कहते साधना में कुछ कष्ट लगता है, लेकिन इस कष्ट को सह लो तब तुम्हें साधना का फल जो सुख है वो मिलेगा। बच्चे कहीं पढ़ना चाहते हैं, माँ बाप लगाते हैं। मुझे अपने बचपन की याद है, एक मौलवी साहब पढ़ाने आए तो मैं एक बहाना बनाऊं। कभी कहूं मेरे नाक में दर्द है, और कोई क्या जाने नाक में कहां दर्द है, तो कहे अच्छा जा सो जाओ। कहीं कहूं पेट में दर्द है, पढ़ना नहीं चाहूं। लेकिन जब थोड़ा बड़ा हुआ तो स्वयं पढ़ने लग गया। फिर अध्ययन इतना बढ़ा कि अध्ययन मैंने कभी नहीं छोड़ा, आज भी अध्ययन चलता ही है। तो साधना में कष्ट प्रतीत होता है समझ न होने से, लेकिन बिना कष्ट किए कुछ मिलता है। किसान को बिना मेहनत किए क्या अन्न मिलता है, व्यापारी को बिना किए कहीं धन मिलता है। सब जगह लोग मेहनत करना चाहते हैं, बस कल्याण के लिए भगवान के भरोसे छोड़ते हैं। कोई किसान नहीं सोचता है कि भगवान चाहेगा तो बीज बो देगा, धान काट करके खलिहान में ले आएगा और मिजाई करके वसाई करके डाल देगा हमारी कोठी में, चावल भी कूट देगा, भात भी बना देगा, मेरे मुख में डाल देगा और घुट भी वही कर देगा। कोई नहीं करता है, सब अपना काम करते हैं। कल्याण भगवान कर देंगे या गुरु जी कर दें, महाराज आप कृपा कर दो। अरे महाराज तो कृपा कर रहे हैं, आपको रास्ता बता रहे हैं, कौन कृपा करेंगे? आपने एक एक करके अपने मन में मलिनता भरी है, आप ही की जिम्मेदारी है उसको निकालें। न कोई भगवान निकाल पाएगा, न कोई गुरु निकाल पाएगा। भगवान और गुरु की कृपा तो है ही है। गुरु उपदेश कर रहे हैं, इतना बढ़िया वातावरण मिला, हवा चल रही है, धूप निकली है, जमीन पर चल रही मोटी मोटी सड़कें हैं आपके लिए, नदी बह रही है, इतना बड़ा कुंभ लगा है, चांद सितारे चमकते हैं, सारा वैभव आपको प्राप्त है, संत गुरुजन उपदेश करते हैं, कितनी कृपा आप पर चाहिए। अब जो आपने कमाई की है दुर्गुणों की, व्यसनों की, आसक्तियों की, आप ही जब उससे उल्टा चलेंगे तो काम बनेगा। उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपना क्या है? जिस मार्ग से आज तक चलते थे उससे उल्टा चलो। आज तक स्वाद में लोलुप रहे, आज स्वाद की आसक्ति छोड़ दो। रूप में लोलुप रहे, रूप में कभी लोभाओ मत। धन दौलत पद प्रतिष्ठा के लिए अनियमित काम करते थे, आपाधापी करते थे, गलत करते थे, वैसा न करो। उससे हट करके त्याग करके रहो। जो मार्ग में चलते थे गलत मार्ग में, उससे उल्टा चलो, बस सीधा हो जाएगा। उल्टे का उल्टा कर देने पर सीधा हो जाता है। इसी को कहते मीन मार्ग। पपीलका मार्ग, मीन मार्ग, विहंगम मार्ग। पपीलका मार्ग पपीलका कहते चीटी को। चीटी चलती है धीरे धीरे, धीरे धीरे जो साधना करता है वो पपीलका मार्गावलंबी। और मछली चलती है धारा के उल्टे, जो विषयों के उल्टे चले वो मीन मार्गावलंबी है। जो अपनी गंदी आदतें हैं उसको छोड़कर सही दिशा में चले वो मीन मार्गावलंबी है। विहंगम कहते हैं पक्षी को। पक्षी पेड़ पर बैठा, जब उसकी इच्छा हुई उड़ा और दूसरे पेड़ पर गया बैठा, एकदम फट से आकाश में उड़ गया। इस प्रकार जो तीव्र साधक है सारे बंधनों को तोड़ करके एकदम असंग हो गया, वो विहंगम मार्गावलंबी है। तो जिस मार्ग से चल पाओ, जैसी शक्ति हो। सदगुरु कहते हैं जस दुख देख रहो यही अवसर तस सुख ही है पाए हो। साधना में जो आपको कष्ट लगता है तो इस कष्ट को सहो तब सुख मिलेगा। मिठाई में बड़ा मोह है तो मिठाई सामने आए और न खाओ, और कभी थोड़ा खाओ ज्यादा न खाओ, तब धीरे धीरे मिठाई की आसक्ति दूर होगी। नमक की आसक्ति ज्यादा है तो कभी कभी नमक छोड़ दो और कभी कभी नमक कम खाओ।
वैसे तो नमक सब समय कम खाना चाहिए। शरीर में जो खाद्य पदार्थ जाते हैं उसमें नमक काम भर का चला जाता है। 3 ग्राम नमक 24 घंटे में काफी है और भोजन से मिल जाता है। क्योंकि आदत है लोगों को तो खाएं लेकिन कम खाएं, सदैव नमक कम खाना चाहिए। सब तरफ जो इंद्रियों की आसक्ति है लगता वही सुख है, वो सुख नहीं है, दुख है। काम भोग सबसे बड़ा सुख माना है, जो सबसे बड़ा दुख उत्पन्न करता है। इंद्रियों पर संयम, मन पर संयम करने से पहले कष्ट लगता है, लेकिन इसी का परिणाम आगे सुख होगा। और जो विषयों में फिसलन की रुचि है, जिसमें सुख लगता है, उसी का परिणाम दुख है। श्रेय और प्रेय मार्ग श्रुति में कहा गया है, विषयों की तरफ फिसलना ये प्रेय मार्ग में बहना है, और विषयों से उठ करके आत्म अभिमुख होना श्रेय मार्ग में चलना है। जस दुख देख रहो ये अवसर, अस सुख वही है पाए हो। साधना में जो कष्ट लगता है इसको सहो, फिर अमृत फल है। त्याग में अमृत है, भोग में अमृत नहीं है। साधना त्याग से संभव है। त्याग का मतलब केवल घर द्वार छोड़ देना और कपड़े बदल लेना नहीं, जहां जो रहे वहां त्याग करें। विकारों का त्याग, आसक्ति का त्याग, दुर्गुण दुराचरणों का त्याग, अमर्यादित व्यवहार का त्याग। मर्यादा से, विवेक से रहें, कायदे से रहें, नीति से रहें, नियम से रहें, संयम से रहें। और ये सब में त्याग की आवश्यकता होती है। अगर कोई साधना में रहेगा तो उसकी सहज समाधि होगी। साहब कहते हैं सहज समाधि और सहज ध्यान, ये दोनों में कोई फर्क नहीं। योग दर्शन के ध्यान समाधि में तो फर्क है। ध्यान अलग है, समाधि अलग है, और समाधि में भी संप्रज्ञात समाधि अलग है, असंप्रज्ञात समाधि अलग है। इस पर भी अवसर आएगा तो इस पर अलग से भी चर्चा की जा सकेगी।